मालाकमण्डलूरथकरपद्मयुग्मे मध्यस्थपाणियुगले डमरूत्रिशूले यस्यस्थ ऊर्ध्वकरयो शुभशङ्खचक्रे वन्दे तमत्रिवरदं भुजषट्कयुक्तम्। यह गॉड स्पीक्स डिस्कोर्सेस इसका द्वितीय भाग है। प्रथम भाग में हमने इस पुस्तक के शीर्षक गॉड स्पीक्स के बारे में चर्चा की कि उसका तात्पर्य क्या है, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, इस पुस्तक का कंटेंट क्या है, क्या पुस्तक का आधार है और कहाँ तक इसका जो है गॉड स्पीक्स, जिसे अगर हिंदी में अनुवाद करें तो ईश्वर कहते हैं, या संस्कृत में अनुवाद किया जाए तो श्री भगवान उवाच, ऐसा जिसका शब्दशः ट्रांसलेशन निकल कर आता है, उस संदर्भ में प्रथम भाग में हम चर्चा कर चुके हैं। इस द्वितीय भाग में जो है मेहर बाबा द्वारा दिए गए 2 कोट्स, 2 सुविचार एवं जो पुस्तक का सबटाइटल है, उपशीर्षक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो गॉड स्पीक्स का सबटाइटल जो दिया गया है पुस्तक में, वो है द थीम ऑफ क्रिएशन एंड इट्स पर्पस। तो मेरे पास जो है इसकी ओरिजिनल इंग्लिश प्रति है, क्योंकि जब आप ओरिजिनल प्रति को आधार बनाकर किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तब जो त्रुटियां होती है, जो कभी कभी जो अनुवादित करते समय दूसरे भाषाओं में हो जाती है, वो मूल प्रति में होती नहीं है। इसीलिए ओरिजिनली जो गॉड स्पीक्स है वो अंग्रेज़ी में लिखी जाने के कारण मैं गॉड स्पीक्स की मूल अंग्रेज़ी प्रति ही आपको रेफ़र करूँगा, क्योंकि ट्रांसलेशंस में वैरी, सो उस चीज़ को जो है अवॉइड करने के लिए इंग्लिश प्रति से ही मैं आपको अनुवादित करके बता रहा हूँ। तो सबटाइटल है थीम ऑफ क्रिएशन एंड इट्स पर्पस। यदि इसे हिंदी में अनुवाद किया जाए तो सृष्टि के सृजन की मालिका और उसका कार्य, पर्पस जिसका अर्थ हो सकता है। अब यहाँ थीम ऑफ क्रिएशन जो ये वाक्य है, यही सबसे दुविधा में डालने वाला वाक्य है, क्योंकि आप जब कहते हैं थीम ऑफ क्रिएशन, तो जब भी कोई चीज़ को क्रिएट किया जाता है उसके पीछे कई सारे पहलू जो है वो कार्य करते हैं। यानी यदि आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसका जो पूर्व में है आपको प्लानिंग करना पड़ता है। तो थीम ऑफ क्रिएशन क्या है? तो भगवान की जो डिवाइन प्लानिंग है, भगवान ने इस सृष्टि को रचने समय का जो एक ब्लूप्रिंट बनाया है, वो जो थीम है, वो जो मालिका है, उसका आपको गॉड स्पीक्स में जो है एक मैप देखने को मिलेगा। इसीलिए इस थीम ऑफ क्रिएशन, इस वाक्य को ही समझना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि
थीम ऑफ क्रिएशन कभी भी किसी भी फिलॉसफी में या किसी भी ग्रंथ में जो है एक समान होती नहीं है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो मेहर बाबा का एम्बलम है, यहाँ पर इस एम्बलम में कई सारे जो है धर्मों के चिन्ह हैं। बस इसी से आपको जो है इस चीज़ का पता लग सकता है कि अगर आप देखेंगे तो सनातन धर्म के जो दर्शन है उसमें सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, उसका क्रिएशन कैसे हुआ, उसके बारे में धारणा अलग है। इस्लाम में जाएंगे तो वहाँ पर सृष्टि का सृजन कैसे हुआ उसकी धारणा अलग है। यदि बुद्धिज़्म में आएंगे या फिर पारसी धर्म के हिसाब से देखा जाए, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से देखा जाए, या अन्य किसी भी धर्म के यदि दर्शन के माध्यम से देखा जाए, तो सभी जिनको हम रिलीजन कहते हैं, जिनको पंथ कहते हैं, उन सभी में जो है क्रिएशन के सोर्स को एवं क्रिएशन के पर्पस को, यानी सृष्टिकर्ता और सृष्टि के कार्य को जो है अलग अलग धारणाओं के माध्यम से जो है अलग अलग पंथों में, अलग अलग दर्शनों में जो है माना गया है। यदि सनातन धर्म में ही आया जाए तो वेदांत कुछ अलग कहता है, सांख्य कुछ अलग कहता है, न्याय कुछ अलग कहता है, मीमांसा कुछ अलग कहता है, योग कुछ अलग कहता है। सृष्टि बनी है इसमें कोई संदेह नहीं है, सृष्टि का कर्ता है उसमें भी कोई संदेह नहीं है, परंतु उस सृष्टिकर्ता ने सृष्टि को इस रूप में, आज जिस रूप में हम सृष्टि को देखते हैं, तो उसने बनाना कहाँ से शुरुआत किया होगा। इस सृष्टि का सारा जो सृजन है, सारा जो ये पसारा है, ये उस सृष्टिकर्ता ने बनाया कैसे होगा, किस विधि से बनाया होगा, क्या उसका प्रोसेस रहा होगा, उसके बारे में सभी धर्मों का, सभी पंथों का जो है मत अलग अलग होता है। इसीलिए ये थीम ऑफ क्रिएशन एंड इट्स पर्पस, ये जो टाइटल, ये जो सबटाइटल दिया है, यही सबसे ज़्यादा जटिल है समझने के लिए, क्योंकि ये भले ही ये कंसेप्ट जो है, भले ही ये कि सृष्टि का सृजन हुआ और कुछ उसका उद्देश्य है, कुछ उसका पर्पस है, कुछ उसका कार्य है, ये सिद्धांत भले ही बहुत पुरातन समय से है और हर पंथ, हर धर्म में है, परंतु इसी प्रकार से सृष्टि बनी, इसका हमारे पास कोई भी धार्मिक आधार या फिर तात्विक आधार को छोड़कर हमारे पास कोई भी इसका जो है ठोस सबूत नहीं है कि हाँ इसी प्रयोग से या इसी क्रम से सृष्टि बनी। इसीलिए ये सबटाइटल ही सबसे ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन्स और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हैंडल करता है इस पूरे पुस्तक में, क्योंकि कोई व्यक्ति आ रहा है और वो सभी मतों को चैलेंज करके गॉड स्पीक्स में ये लिख रहा है कि दिस इज़ द थीम ऑफ क्रिएशन, ऐसी बनी सृष्टि। अब मैंने कल ही बताया कि इस पूरे बुक का आधार जो है पूरा वेदांत है, परंतु कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो यहाँ वेदांत से भिन्न डिस्क्राइब की गई है। तो मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं हम कि फ़िलॉसफीज़ तो इसमें काफ़ी फ़िलॉसफीज़ का इसमें इन्फ्लुएंस दिखता है, परंतु यही थीम ऑफ क्रिएशन है। इसी प्रकार से सृजनकर्ता ने सृजन किया है, इसी प्रकार ने क्रिएटर से क्रिएशन किया है और इसी उद्देश्य के लिए क्रिएशन किया है। ये
बोलना जो है किसी भी जो है सामान्य व्यक्ति की चेतना में, धारणा में कभी नहीं आया। किसी भी एक जो है अनादि ईश्वर को सभी पंथों ने सत्य मान लिया और उसी को सृजनकर्ता रख कर उसी के स्तुति पर जो है जितना भी कुछ दिया है उसी हिसाब से प्रत्येक पंथ जो है अपने अपने इष्ट को सृजनकर्ता के स्थान पर रख कर जो है उसी ने बनाई हुई सृष्टि सत्य है ऐसा बोलकर जो है अपने उपासना में रत हो जाता है। परंतु यहाँ पर जो है केस पूर्णतः से डिस्टर्बिंग है, क्योंकि थीम ऑफ क्रिएशन है। मतलब प्रॉपर जो है हमें यहाँ पर एक मैप मिलने वाला है, एक जो है एक प्रोसेस मिलने वाली है कि कैसे उस परात्पर परब्रह्म से नीचे जैसे आज हम सृष्टि को देखते हैं उस प्रकार से सृष्टि का जो है सृजन हुआ है। तो ये तो हुई सबटाइटल की बात। वैसे तो बहुत कुछ है इसमें, अगर अलग अलग पंथों के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसे ले जाऊँ तो डिस्कोर्स काफ़ी लंबा हो जाएगा। और थीम ऑफ क्रिएशन एंड इट्स पर्पस, इसे समझाने के लिए ही तो पूरा पुस्तक लिखा गया है। गॉड स्पीक्स तो सिर्फ शीर्षक है कि परमेश्वर बोल रहा है, परंतु थीम ऑफ क्रिएशन एंड इट्स पर्पस यानी सृष्टि के सृजन की मालिका एवं सृष्टि के सृजन का उद्देश्य, यही है सबटाइटल, यही कोर है, यही पुस्तक का कंटेंट है। और सारे मतपंथों का जो है कोर बिलीफ इसी पर है कि एक सृष्टिकर्ता है और उसने बनाई हुई सृष्टि है। लेकिन वो मेहर बाबा किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं वो आगे जाकर हमें पता चलता है। तो ये तो हुआ सबटाइटल का बात हमने कर लिया। अब है 2 कोट्स की तरफ जाना है हमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर डेडिकेशन दिया है। डेडिकेशन मतलब ये पुस्तक किसे समर्पित है, बड़ा सुंदर यहाँ पर सुविचार है। टू द यूनिवर्स, द इल्यूजन दैट सस्टेन्स रियलिटी। अब इस एक वाक्य को समझाने के लिए एक पूरा अलग डिस्कोर्स होगा इस पर। टू द यूनिवर्स, द इल्यूजन दैट सस्टेन्स रियलिटी। तो डेडिकेशन कब किया जाता है कि मतलब जब कोई पुस्तक जो है कोई लेखक बनाकर तैयार करता है तो वो पुस्तक जो है अपने गुरु को या अपने वरिष्ठ को या अपने आइडल को जो है समर्पित करता है। तो इस जो कोट का जो डेडिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है यानी समर्पण जो दिया हुआ है, किसको समर्पित किया गया है, ब्रह्मांड को समर्पित किया गया है। ब्रह्मांड को क्या कहा गया है, इल्यूजन, माया कहा गया है। लेकिन दैट सस्टेन्स रियलिटी, ऐसी माया जो सत्य का संगोपन करती है। इसीलिए इसका अगर मैं रफ ट्रांसलेशन भी दे दूं तो समर्पण किसे किया गया है, गॉड स्पीक्स ये पुस्तक किसको समर्पित की गई है, ब्रह्मांड को समर्पित की गई है। ब्रह्मांड क्या है, माया है, परंतु माया कैसी है, जो सत्य का संगोपन करती है। सत्य क्या है, ऑब्वियसली परात्पर परब्रह्म ही सत्य है, परमेश्वर ही सत्य है। और माया जो है उसकी छाया है जो कि इल्यूजन है। सत्य यहाँ परमेश्वर है, माया जो है यहाँ पर इल्यूजन है, मिथ्या है। और माया का अनुभव हम कैसे कर रहे हैं, तो एक प्लेन पर कर रहे हैं। प्लेन अर्थ है क्या है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, क्या कहाँ पर रह रहे हैं, ब्रह्मांड में रह रहे हैं। तो उसी ब्रह्मांड को समर्पित है जो माया में अवस्थित है
और वो माया जो है मिथ्या है, परंतु वो सत्य का संगोपन करती है, और वो सत्य क्या है? वो सत्य है परमेश्वर। तो पुस्तक समाप्त होने के बाद इस खाली डेडिकेशन के जो ये 2 लाइन्स है, टू द यूनिवर्स द इल्यूजन दैट सस्टेन्स रियलिटी, इस पर पूरा एक डिस्कोर्स होगा जो कि शायद आधा 1 घंटा चलेगा। चलिए फिर आते हैं 2 कोट्स जिनके बारे में हम बात करने वाले थे। खैर ये डेडिकेशन मुझसे छूट गया होगा शायद, पर डेडिकेशन पर नहीं बोलना था मुझे, क्योंकि डेडिकेशन अंत में होता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मेहर बाबा की धारणा क्या है। वो बोलते हैं, आई हैव नॉट कम टू एस्टैब्लिश एनी कल्ट, यानी कि मैं कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया हूँ, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, ना ही कोई समाज और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो है ना ही कोई पार्टी स्थापित करने आया हूँ, नॉर इवन एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन, वही है, और किसी नए पंथ का निर्माण करने के लिए भी मैं नहीं आया हूँ। आगे वो बोलते हैं, द रिलीजन दैट आई शैल गिव, यानी कि मैं ऐसा पंथ दूंगा। अब यहाँ 2 रिलीजन्स है, एक रिलीजन जो है, जो धार्मिक पंथ जो है उसको भी रिलीजन कहा गया है, और रिलीजन मतलब पाथ भी है, रिलीजन मतलब परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग भी है। इसीलिए आगे वो बोलते हैं, द रिलीजन दैट आई शैल गिव, यानी कि जो पंथ मैं, जो मार्ग मैं दूंगा, टीचेस द नॉलेज ऑफ वन बिहाइंड द मैनी, यानी बस जो इन सभी पंथों में जिस एक परमेश्वर की बात की गई है, मतलब जो वेद में जो आता है कि एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति, मतलब वेद में ऐसा कहा गया है कि एक ही सत्य है। विप्र यानी कि अलग अलग प्रकार के जो पंडित है, विद्वान है, वो उस एक ही सत्य का अलग अलग नामों से जो है उच्चारण करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति। उसी प्रकार से मेहर बाबा भी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो पंथ दूंगा, जो मार्ग दूंगा, वो क्या सिखाएगा? तो वो जो एक सत्य है, उसी को जो अनंत लोग जो है अनंत नामों से पुकारते हैं, उसी के बारे में मैं आपको जो है सिखाऊंगा, ऐसा मैं पंथ दूंगा। द बुक दैट आई शैल मेक पीपल रीड इज़ द बुक ऑफ द हार्ट्स दैट होल्ड्स द की टू मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी मैं ऐसे ग्रंथ को जो है निर्माण करूँगा कि जिसको जब व्यक्ति पढ़ेंगे तो उस जो है पुस्तक में जो पढ़ने वाला है उसके हृदय की चाबी है, और उस हृदय की चाबी से जब उसका हृदय खुल जाएगा पुस्तक पढ़कर, मतलब पुस्तक चाबी है किसकी? पढ़ने वाले के हृदय की, तो क्या खुलेगा? मिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का जो रहस्य है उसको खोलने वाली चाबी जो है मैं इस पुस्तक के माध्यम से दूंगा, जो कि पढ़ने वाले के हृदय में लगेगी। आई शैल ब्रिंग अबाउट अ हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ हेड एंड हार्ट, ये बड़ी सुंदर जो है यहाँ पर पंक्ति मेहर बाबा ने लिखी है कि ब्लेंडिंग अर्थात जो है मिक्सचर, या आप बोल सकते हैं कि एक जो उनका समन्वय होता है। तो आई शैल ब्रिंग अबाउट अ हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ हेड एंड हार्ट, मतलब मैं हेड अर्थ है बुद्धि। अब यहाँ बुद्धि से सब आता है, मतलब धी आता है, बुद्धि आता है, उसके बाद मन भी आता है। अब आप सोचेंगे भाई मन मतलब है तो हार्ट होता है, हार्ट मतलब अलग चीज़ है। वो जो है हार्ट अर्थ है अंतःकरण है, तो अंतःकरण का जो है स्थिति है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है। तो जब मेहर बाबा कहते हैं कि आई शैल ब्रिंग अबाउट हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ हेड एंड हार्ट, मतलब
जो है अंतःकरण में जो मन है और बुद्धि है, उनका एक जो है सुखी समन्वय, जिसको परमानंद कहा जाता है। तो आई शैल ब्रिंग परमानंद, यदि सीधा सीधा कहा जाए, लेकिन थोड़ा काव्यात्मक तरह से लिखने के लिए, और अब लोगों को कहाँ समझ में आएगा कि परमानंद या आनंद क्या है, तो इसीलिए उन्होंने कहा बुद्धि और मन का सुखी समन्वय, इसी का अर्थ जो है आनंद है। तो मतलब आई शैल ब्रिंग अबाउट अ हैप्पी ब्लेंडिंग ऑफ हेड एंड हार्ट, इसका अर्थ मैं आपको परमानंद प्रदान करूँगा, सीधा सीधा है। आई शैल रिवाइटलाइज ऑल द रिलीजन्स एंड कल्ट्स एंड ब्रिंग देम टुगेदर लाइक बीट्स ऑन वन स्ट्रिंग। अब जैसे आपने भगवद गीता में सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सूत्रे मणिगणा इव, भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, कि जैसे ये जो अलग अलग प्रकार के देवता है, अलग अलग प्रकार के बुद्धि के लोग हैं, ये सब मणियों की तरह है, परंतु इन मणियों को जो बांध कर रखने वाला सूत्र है, जो धागा है, वो मैं हूँ। इस संदर्भ में भगवान बोलते हैं भगवद गीता में सूत्रे मणिगणा इव, मतलब ये जो अलग अलग देवता है, अलग अलग शक्ति के स्वामी हैं, ये मणियों की तरह है, परंतु इन सभी मणियों की शक्ति का स्रोत जो है वो मैं हूँ, मैं सूत्र हूँ, मतलब मैं धागा हूँ। मतलब मेरे को अगर इन मणिगणों के आधारों से निकाल दिया जाए तो सारे मणि जो है बिखर जाएंगे, अर्थात मैं ही क्रिएशन का आधार हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ पर ये जो है लाइन लिखी गई है, ये पंक्ति लिखी गई है, आई शैल रिवाइटलाइज ऑल रिलीजन्स एंड कल्ट्स एंड ब्रिंग देम टुगेदर लाइक बीट्स ऑन वन स्ट्रिंग। तो ये रहा पहला कोट। अब जाते हैं दूसरे कोट की तरफ, जो है गॉड स्पीक्स के अंत में दिया गया। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, गॉड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मतलब परमेश्वर को आप समझा नहीं सकते, परमेश्वर को कोई भी समझा नहीं सकता है। गॉड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ही कैन नॉट बी आर्ग्यूड अबाउट, मतलब आप उसके बारे में तर्क नहीं कर सकते। अब ये पूर्णतः वेदांत है, ये पूर्णतः वेदांत है कि गॉड कैन नॉट बी एक्सप्लेन, आप भगवान को समझा नहीं सकते हैं। केवल शरणागति एक माध्यम है जिससे आप भगवान को स्वयं समझ सकते हैं, पर आप दूसरों को नहीं समझा सकते। अनलेस एंड अनटिल यू आर एन सद्गुरु, सद्गुरु ही भगवान को समझा सकता है, परंतु वो भी अनुभव देगा। ही कैन नॉट बी आर्ग्यूड अबाउट, आप भगवान के बारे में तर्क नहीं कर सकते। तर्क सहायक हो सकता है, परंतु भगवान को आप उससे नहीं समझ सकते, परब्रह्म को आप उससे नहीं समझ सकते। यदि इस लाइन को और जानना है तो उपनिषदों में महर्षि अष्टावक्र और बंदी नाम के एक आचार्य का शास्त्रार्थ है, उसका आप आधार ले सकते हैं। उसी बहाने कोई और ग्रंथ भी आपको लग जाए, अष्टावक्र गीता लग जाए, तो उसमें भी ये कहा गया है कि तर्क सहायक हो सकता है, परंतु तर्क से भी आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। ही कैन नॉट बी थियोराइज्ड, यानी कि आप उसका जो है लिख कर भी आप उसे किसी को समझा नहीं सकते कि हाँ ये जो मैं लिखा है ये परमेश्वर है। नॉर कैन ही बी डिस्कस्ड एंड अंडरस्टूड, आप परमेश्वर को चर्चा से भी नहीं समझ सकते। तो मतलब समझेंगे कैसे? आप बोल रहे हैं कि आप उसको समझा नहीं सकते, उसके बाद उसके बारे में आप तर्क नहीं कर सकते उसको आप लिख नहीं सकते, लिख के नहीं समझा सकते, उस पर आप चर्चा करके भी उसको नहीं समझ सकते या समझा सकते, तो क्या करें फिर? वो है नहीं है, क्या है वो?
तो आगे वो लिखते हैं गॉड कैन ओनली बी लिव्ड, परमेश्वर को केवल जिया जा सकता है। कैसे? परमेश्वर को जिए कैसे? सारे मार्ग तो ख़त्म हो गए, तो परमेश्वर को जिए कैसे? तो आगे लिख रहे हैं टू अंडरस्टैंड द इन्फानाइट इटर्नल रियलिटी इज़ नॉट द गोल ऑफ इंडिविजुअल बीइंग्स इन इल्यूजन ऑफ क्रिएशन। मतलब वो कहते हैं कि इस असीम अनंत सनातन सत्य को, जो क्या है, परमेश्वर है, इसे समझना जो है माया में पड़े हुए जीवों का जो है ध्येय है ही नहीं। अब बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर साक्षात्कार अंतिम ध्येय है, पर यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है। वो बोल रहे हैं कि इस अनंत असीमित सनातन सत्ता को, जो परमेश्वर है, उसे जानना, टू अंडरस्टैंड, वो जो है ध्येय है ही नहीं जीव का, जो माया में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिकॉज रियलिटी कैन नेवर बी अंडरस्टूड। तो मतलब आप कभी सत्य को समझ ही नहीं सकते। इट इज़ टू बी रियलाइज्ड बाय कॉन्शियस एक्सपीरियंस। बड़ा हैवी हो रहा है अभी मेरे लिए, खुद के लिए। इट इज़ टू बी रियलाइज्ड। अब रियलाइज्ड का क्या अर्थ है? अनुभव। मतलब आप उसे समझ नहीं सकते। समझना मतलब उसमें फिर ब्रेन फैक्टर आ जाता है, उसमें मस्तिष्क का भाग आता है समझने में। परंतु अनुभव करने के लिए कभी कभी अनुभव ऐसे भी होते हैं जो मस्तिष्क के परे होते हैं। बस ये उन्हीं में से है। जो दिव्य चेतन अनुभव है वही परब्रह्म है। कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस, दिव्य चेतन अनुभव जो है वही परमेश्वर है। क्योंकि ऐसा है, जब ऐसा कहते हैं, मतलब ये भी अष्टवक्र और बंदी में ही है, क्योंकि उनका समस्त शास्त्रार्थ जो है ब्रह्म पर ही चल रहा है। तो उसमें भगवान अष्टावक्र कहते हैं, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो ब्रह्म को जानता है, परब्रह्म को जानता है, इसी का अर्थ वो ब्रह्म को या परब्रह्म को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परब्रह्म को जानने के साथ ही उसे जानने का अहंकार समाप्त हो जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति परब्रह्म को अनुभव भी कर ले, फिर भी वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने परब्रह्म को अनुभव किया है। सद्गुरुओं के केस में ये चीज़ अलग है, क्योंकि सद्गुरु जीव नहीं है। सद्गुरु जीव नहीं है। सद्गुरु जो है जीवों से परे है। Therefore the goal is to realize the reality and attain the I am God state in human form। मतलब अंत में क्या बचा? तो अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है, उसी भाव को इस मानव शरीर में रहते रहते आत्मसात करना ही जीव का जो है परम उद्देश्य है। अब ये अहम ब्रह्मास्मि वाक्य जो है, ये भगवान आदि शंकराचार्य ने दिए हुए 4 महावाक्यों में से प्रथम वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब व्यक्ति यह जानेगा कि मैं उस परात्पर परब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, मैं परात्पर परब्रह्म का ही अंश हूँ, तब जो है वो परमेश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करेगा। और जितने भी सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग्स हैं, जो भी लोग जीवन मुक्त हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले इसी स्टेट का अनुभव किया है। बाद में फिर जीवों के उद्धार के लिए वो सद्गुरु बनकर भूतल पर प्रकट हुए हैं, ताकि और भी व्यक्तियों को वो ये अनुभव देकर मुक्त कर सके। जैसे रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद पूछते हैं, आपने परमेश्वर देखा है, मुझे दिखा सकते हैं? तो बोलते हैं, जिस
तरह मैं तुम्हें स्पष्ट देख पा रहा हूँ उसी प्रकार से मैंने परमेश्वर को स्पष्ट देखा है। तो ये सद्गुरु है। और फिर उसके बाद जो है विवेकानंद के छाती पर रामकृष्ण परमहंस जो है अपने चरण कमल रख देते हैं, और उसके बाद जो दिव्य परब्रह्म का अनुभव विवेकानंद को हुआ है, बस वही है अहम ब्रह्मास्मि का जो स्टेट है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। ये जब इस मानव शरीर में रहते रहते आपको समझ में आता है। अब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ या आप भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, लेकिन आप केवल बोल रहे हैं ना। आप उस ईश्वर की तरह रह सकते हैं यदि आपको बोल दिया जाए कि सारे वस्त्र उतारो, स्मशान में लेट के जो है वही का मिट्टी खाओ, वही का राख खाओ, वही का पानी पियो, वही चिताओं पर जो है अग्नि के पास जो है विचरण करो। आप ऐसा नहीं करेंगे ना। जो अब मेरे गुरु जो है भगवान दत्तात्रेय है, उनका वर्णन ऐसा आता है, बाल उन्मत्त पिशाच वेशाय, कि बाल कभी वो बच्चे की तरह होते हैं, कभी वो उन्मत्त होते हैं, यानी किसी जो है मदिरा पान किए हुए आदमी की तरह होते हैं, उन्मत्त होते हैं, और कभी वो पिशाच मतलब भयावह होते हैं। तो वैसा परमेश्वर या सद्गुरु का जो है स्टेट होता है, और उस स्टेट को, उस अवधूत अवस्था को अचीव करना, कि जो सतत परब्रह्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, उस अवस्था को अचीव करना ही, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि को अचीव करना ही जो है जीव का परम उद्देश्य है। ऐसा इस दूसरे कोट में मेहर बाबा कहते हैं। तो आज के डिस्कोर्स के लिए बस इतना ही। श्री गुरु दत्तात्रेय अर्पणमस्तु।